हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक DSSB और KVS, यानी कि सभी एग्ज़ाम्स में आपको इंग्लिश में जो वोकैबुलरी देखने को मिलती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए इन अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हम इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। तो इन क्वेश्चंस में हमें अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। चूज़ दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड। ओके, सबसे पहला वर्ड है फाइंड। फाइंड वर्ड में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसका ओपोजिट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, डिसऑनेस्ट, स्प्यूरियस या जेन्युइन। तो देखिए, यहाँ पे फाइंड जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी अफेक्टेड और काउंटरफीट, मतलब कि हम अफेक्ट हो रहे हैं ऐसा प्रिटेंड करना ही फाइंड जो है शब्द का मतलब है। तो इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा जेन्युइन, क्योंकि फाइंड में हम प्रिटेंड कर रहे हैं, है ना। और इसका एक्चुअली में सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा कि जेन्युइनली वो चीज़ हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रिटेंड का उल्टा होगा जेन्युइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का उल्टा हमें करना है। स्ट्रेंज का मतलब होता है कोई चीज़ अजनबी जो हमें नहीं पता, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑड, रियल, डार्क या फैमिलियर। तो इसका उल्टा होगा फैमिलियर। ऑब्वियसली फैमिलियर मतलब जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ से फैमिलियर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फैमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि संपन्नता, जब किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, वेल्दी। वेल्दी तो नहीं हो सकता। ह्यूमिलिटी, अपॉर्चुनिटी, एडवर्सिटी, क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडवर्सिटी, क्योंकि हमारे से एंटोनिम पूछा गया है ना। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो एडवर्सिटी होगा, जिसका मतलब होता है पॉवर्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये एक बुक से हैं। तो ये वाली जो बुक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि ये कौन से वाली बुक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि देखिए इसमें आपको आंसर तो बताया ही गया है, नीचे की तरफ उसको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और साथ में बाकी के एंटोनिम्स इसी वर्ड के और इसी वर्ड के बाकी के सिनोनिम्स को भी बताया गया है। जैसे आप ये वाला देख सकते हैं, प्रोस्पेरिटी वाला जो क्वेश्चन था, इसमें बता रखा है कि प्रोस्पेरिटी के और एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्टैग्नेशन, श्रिंकेज, पुअरनेस, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रोस्पेरिटी के। अगर सिनोनिम की बात करें तो रिचनेस, क्लोवर, ओपुलेंस, ये सब इसके बाकी के सिनोनिम्स हो सकते हैं ना। तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि अच्छी तरीके से उस पर्सन को बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएं और वर्ड्स भी उसके कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब्सीवेरेंट। सब्सीवेरेंट का एंटोनिम क्या होगा। सब्सीवेरेंट का मतलब होता है बीइंग एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिएंट। ठीक है, सो इट्स करेक्ट एंटोनिम विल बी सुपीरियर, विच मीन्स नॉट बीइंग अ कॉम्प्लिएंट। ठीक है, कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है कि इन्फीरियर होना किसी चीज़ को लेके, है ना, इन्फीरियर होना, और थोड़ा सा मतलब कि सबमिसिव टाइप का होना, इसको हम कहते हैं सब्सीविएंट। तो इसका जो सिनोनिम हो, एंटोनिम होगा वो होगा सुपीरियर। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा सुपीरियर। अदर एंटोनिम्स होंगे डिसओबीडिएंट, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। मतलब कि सुपीरियर का मतलब होता है जो किसी की डोमिनेटिंग, और सब्सिविएंट का मतलब होता है सबमिसिव टाइप का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेफ। सेफ का एंटोनिम क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, सेफ का एंटोनिम यानी सेफ का उल्टा इनसिक्योर होगा। इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है मैनी इन नंबर, मतलब कि जो बहुत सारे हो नंबर में। तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा सिंगुलर। ओके, तो इसका सिंगुलर एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन फेयर। तो फेयर का एंटोनिम क्या होगा। फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल सही तरीके से, है ना। तो फेयर का उल्टा क्या होगा, अनजस्ट, है ना। इनमें से देखा जाए तो अनट्रू नहीं हो सकता, अनजस्ट, कोर्स, हार्श, इनमें से अनजस्ट ही सबसे सही है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये फेयर डिसीजन रहा, है ना, तो इसका मतलब सही डिसीजन रहा। इसका उल्टा क्या होगा कि अनजस्टिस हुआ, उसके साथ अनजस्ट डिसीजन हुआ, तो अनजस्ट इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। नेक्स्ट है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है वेरी नॉइसी,
जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हो, जो बहुत ज़्यादा चिल्लाता हो, चीखता हो, है ना, बॉयस्ट्रस। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेरेनिटी, चीयरफुल, काम या करेजस। तो हमें पता है कि काम ही होगा, मतलब शोर मचाने का उल्टा क्या है? काम होना, है ना। तो काम इसका आंसर है। और कुछ और सिनोनिम्स भी हैं बॉयस्ट्रस के, मतलब ज़्यादा शोर मचाने के, जैसे कि क्लैमरस, लाउड, वॉसिफेरस, है ना। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो सोलेम, सॉलिट्यूड, सबड्यूड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट आता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अब हमें इसका एंटोनिम ऐसा चुनना है जिसका मतलब हो कि समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, है ना। अब जैसे कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिल्मसी, हेफ्टी, एक्चुअल, एक्सेस, है ना। तो हम इसका जो करेक्ट एंटोनिम है वो है फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब होता है कि समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। और भी एंटोनिम्स हैं सब्सटेंशियल के, जैसे कि वीक, इम्पोवरिश्ड, ट्राइवियल। सिनोनिम्स की बात करें सब्सटेंशियल के यानी इम्पॉर्टेंट के सिनोनिम की, तो अबंडेंट, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इस तरीके से होगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी इसमें दिखाया हुआ है, द कंट्री नीड्स अ सब्सटेंशियल ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ आईटी, मतलब एक अच्छी ग्रोथ की ज़रूरत है आईटी की फील्ड में, है ना। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योटिक, क्योटिक का उल्टा बताना है। हैपहैज़ार्ड, ऑर्गेनाइज्ड, चार्मिंग या फिर कैरिस्मेटिक। तो हमें अपोजिट वर्ड बताना है इसका। तो क्योटिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, है ना। क्योटिक का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मैसी। तो इसका क्या होगा उल्टा? ऑर्गेनाइज्ड, है ना। कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑर्गेनाइज्ड इसका सही एंटोनिम होगा ऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी देना किसी को, तो इसका अपोजिट बताना है। तो फ्रीडम तो नहीं हो सकता, फ्रीडम तो इसका सिनोनिम है। लिबरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। बॉन्डेज और क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब भी डिफरेंट हो गया, तो इसका आंसर जो है वो बॉन्डेज है। लिबर्टी का उल्टा क्या होगा? बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब होता है नो फ्रीडम, है ना। बाकी और भी कुछ दिए हुए हैं एंटोनिम्स, जैसे कि डिनायल, वेटो, अरेस्ट करना, ये सब कुछ बॉन्डेज के इक्वल हैं, यानी कि लिबर्टी के उल्टे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेपोगेटिव, ऑटोनॉमी, प्रिविलेज, ये सब। फिर नेक्स्ट आता है कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है? कॉशियस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके बहुत कॉशियस होना, बहुत ही केयरफुल होना, है ना। तो कॉशियस का मतलब होता है बहुत केयरफुल होना किसी चीज़ को लेके। तो इसका उल्टा क्या होगा? है ना, इसका उल्टा होगा रेकलेस, मतलब रेकलेसली कोई काम करना, केयरलेसली काम करना। नेक्स्ट है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, है ना। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, ओपोज्ड, मग्ड, सपोर्टेड, डिस्पिरिटेड। तो इसका सही आंसर है ओपोज्ड। एक तो होगा किसी चीज़ को, उस काम को लेके एनकरेज करना कि हाँ भाई तुम करो करो, और उसका उल्टा क्या होगा कि उसको अपोज करना कि ये काम तुम मत करो, है ना। तो अपोज्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवॉक। ठीक है, रिवॉक का क्या होगा? रिवॉक जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टू कैंसिल, कुछ किसी चीज़ को कैंसिल करना। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका उल्टा हमें बताना है। निगेट, एनुल, इनवैलिडेट या इम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर होगा इम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि किसी चीज़ को रोकना, कैंसिल करना, उसका उल्टा होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट इसका आंसर होगा, मतलब इम्प्लीमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव होना, कैलकुलेटिव होने का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि उसको सारी चीज़ें पता है और वो उस फील्ड में मास्टर है ना। तो एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा एक्सपीरियंस्ड का? जेंटल, केयरफुल, डोसाइल या नाइव। तो इसका होगा नाइव। नाइव का मतलब होता है किसी फील्ड में किसी का नया होना, है ना, विच मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी, तो फ्रुगैलिटी की बात करते हैं। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, है ना। तो डेफिशिएंसी का उल्टा क्या होगा? जहाँ बहुत सारी चीज़ें हों, है ना, तो उसको बोलते हैं। तो गाइटी, प्रोडिगैलिटी या फिर एनिमिटी या कैपेटिविटी। तो प्रोडिगैलिटी इसका आंसर होगा।
ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोडिगैलिटी का मतलब कोई चीज़ अच्छे अमाउंट में है, डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ह्यूमेन, ठीक है। तो ह्यूमेन क्वेश्चन है। ह्यूमेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेके बहुत काइंड होना, क्योंकि इंसानियत दिखाना, ठीक है। तो काइंड यानी इंसानियत दिखाने का उल्टा क्या होगा, अनकाइंड। तो पहले वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है कि दुखी होना। किसी की लाइफ अगर मिजरेबल चल रही है, दैट मीन्स उसकी लाइफ बहुत बेकार चल रही है, वो बहुत दुखी है ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले। हैप्पी, एक्टिव, लॉडेबल। तो इसका आंसर क्या होगा, हैप्पी, क्योंकि अनहैप्पी का उल्टा क्या होता है, हैप्पी होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्पी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी, ठीक है। तो इसका हमें अपोजिट बताना है ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई चीज़ कंपलसरी होना, ठीक है। तो कंपलसरी का उल्टा क्या होगा, एक्सक्लूजनरी, एग्जाम्पलरी, कंपलसरी या वॉलेंट्री। तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए वॉलेंट्री, क्योंकि ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि कंपलसरी है, इट्स टू बी डन, ठीक है। बट वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि मर्जी है आपकी, है ना। तो वॉलेंट्री इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत चीज़ हल्की होना, सॉफ्ट होना, बहुत नाजुक होना, है ना, जो ईजिली ब्रोक हो सके, टूट सके। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसके अपोजिट हमें चूज़ करना है, अनक्लियर, टफ, टाइट या ग्रुफ। तो ऑब्वियसली टफ इसका एंटोनिम होना चाहिए, जो कि आसानी से ब्रोक ना हो सके, टफ। नेक्स्ट है क्राउडेड। क्राउडेड का हमें पता ही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना। अब देखो इसमें 4-5 हैं। क्रिएटेड ये तो हो नहीं सकता, क्राउंड, एम्प्टी, कंजस्टेड नहीं, इसका एम्प्टी होगा फिर, ठीक है। इसका जो होगा वो एम्प्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन। अब यहाँ पे भी हमें अपोजिट बताना है, बैरन। बैरन का मतलब होता है जहाँ पर कि कुछ भी ना हो, ठीक है। बैरन मतलब बंजर। तो अब इसमें जिसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, 4 ऑप्शन है, फ्रिगेड, फर्टाइल, फैलो, फोरस। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ बंजर है तो उसका उल्टा क्या होगा, फर्टाइल यानी उपजाऊ। तो इसका आंसर होगा फर्टाइल। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफ्रेंडली चीज़ें, है ना, हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का अपोजिट क्या होगा, होस्ट, प्राउड, सिस्टमैटिक या सिंपैथेटिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपैथेटिक होगा, बिकॉज सिंपैथेटिक विच मीन्स फ्रेंडली, ओके। सिंपैथेटिक मतलब कि फ्रेंडली होना, सिंपैथेटिक होना। नेक्स्ट है पेरिल। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है सीरियस डेंजर। सीरियस डेंजर अगर है तो उसको पेरिल बोलेंगे। तो ऑब्वियसली उसका उल्टा क्या होगा, सेफ्टी, यानी ऑप्शन डी इज द आंसर, सेफ्टी। नेक्स्ट है डोरमेंट, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का इनएक्टिव हो जाना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैंक्युलिटी। ट्रैंक्युलिटी, तो ट्रैंक्युलिटी आपको समझना होगा ट्रैंकुलाइजर्स से। ट्रैंकुलाइजर्स एक्चुअली में होते क्या है, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि किसी की बॉडी को शांत करने का काम करते हैं। तो जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं, जो सो नहीं पाते उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। तो ट्रैंकुलिटी का कहीं ना कहीं मतलब है पीस में होना, शांति में होना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, क्वाइट, पीस, सेरेनिटी, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस उसका सही आंसर होगा, यानी कि उसका अपोजिट होगा डिस्टर्बेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर, छोटा बन जाना, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट डिक्रीज, डिमिनिश, श्रिंक या इंक्रीज। तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज, डिमिनिश, श्रिंक तो इसके सिनोनिम है ड्विंडल के। तो ड्विंडल का अपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा, बड़ा होना, जिसका इंक्रीज होना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक। डायनेमिक आपको पता ही, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन में होना, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंज, स्टाउट, स्टैटिक या स्टूपिड। ऑब्वियसली स्टैटिक, है ना। तो स्टैटिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमें बताइए, स्टेबल होना किसी चीज़ का, स्थिर होना स्टेबिलिटी होती है। अब 4 ऑप्शन था, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब तो भेदभाव होता है। इनकन्सिस्टेंसी आपको पता है, जो चीज़ लगातार ना हो रही हो, इनकन्सिस्टेंट हो। अपोजिशन, अपोजिशन यानी कि विपक्ष। और केयरलेसनेस,
ठीक है, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ स्टेबल है, तो उसका उल्टा क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, अनर्थ, कंस्ट्रक्ट, डिमोलिश, रिनोवेट, डिमोलिश, है ना, किसी चीज़ को गिराना, डिमोलिश करना। नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना, है ना, तो फिर इसमें इसका क्या होगा अपोजिट, इनडेफिनाइट, वेग, ऑप्टिमिस्टिक या आइडलिस्टिक। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो वेग होगा, बिकॉज विच मीन्स इम्प्रैक्टिकल। वेग का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल होना, बाकी तो सब चीज़ें रिलेटेड ही नहीं है इससे। ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, टू गिव अप कर देना, टू स्टॉप समथिंग, तो इसका क्या होगा अपोजिट, वैनिश, क्वेंच, रिलिश या कॉन्टिन्यू, तो इसका होगा कॉन्टिन्यू। किस चीज़ को गिव अप कर देना का उल्टा क्या होगा कि कॉन्टिन्यू रखना उसको। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फ्लेवरलेस, टेस्टलेस, जो टेस्टलेस हो चीज़। तो यहाँ पे देखो कलरलेस, डल, टेस्टी, कलरफुल, तो हमें पता है इसका एंटोनिम क्या होगा, टेस्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है इंजॉइंग स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, मतलब जो बहुत ज़्यादा सोशल होता है उसको ग्रीगेरियस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा अनसोशल, सो अनसोशल इज द करेक्ट एंटोनिम। ठीक है, अनसोशल, ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशल होना और इसका उल्टा होगा अनसोशल। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का उल्टा कंस्ट्रक्टिव, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट हमें पता है भ्रष्टाचारी हो जो, तो उसका सही मतलब एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो वेल नोन हो, कोई चीज़ वेल नोन, जो सबको पता हो, है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, नोटोरियस, नहीं नोटोरियस तो नहीं हो सकता, ऑब्सक्यूर, विकेड या हॉस्टाइल। हमें पता है विकेड का मतलब होता है कोई जो बुरा इंसान होता है, बुरा होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। नोटोरियस का मतलब होता है कि शैतान या मतलब इस तरीके से कुछ अपराधी प्रवृत्ति वाला, तो इन सब में तो हो नहीं सकता, तो ऑब्सक्यूर इसका आंसर है। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अननोन। ठीक है, अब देखो आप एंटोनिम सिनोनिम भी देख सकते हो कि प्रोमिनेंट का सिनोनिम्स क्या है, मतलब वेल नोन का सिनोनिम क्या है, आई कैचिंग, ऑब्वियस, फ्लैशी, है ना, और इसका उल्टा क्या होगा, ऑर्डिनरी, अननोन, संकन। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए इंग्लिश के फ्रॉम वोकैबुलरी। आगे भी हम इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, चाहे वो रीजनिंग के हों, मैथ्स के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, किसी के भी क्वेश्चन हो, हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।